दरवाज़ा खुला। जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर चंद्रम हैरान रह गया। वो अपने आने की वजह भूल गया। वो उसे देखता ही रह गया। वो नींद में उठकर आई थी। आंखों में नींद की खुमारी थी। उसके ब्लाउज से उभार दिख रहे थे। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी फिसल गई। इससे उसकी नाभि दिखने लगी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर में चंद्रम संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे छोड़ेगा। उसकी उम्र 25 साल से ऊपर थी। वो कुंवारा था। उसके दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वो साड़ी का पल्लू कंधे पर डालती हुई बोली, आइए, आप अंदर आइए। इतना कहकर वो पलटकर आगे बढ़ी। पीछे से वो वाकई खूबसूरत थी। पीठ पूरी नंगी थी। उसकी चाल में मादकता थी जिसने चंद्रम को और लुभा दिया था। उस औरत को देखने में खोया चंद्रम बहुत मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गया। उसका गला सूखा जा रहा था। उसने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, ये ब्रीफकेस सेठ जी ने आपको देने को कहा है। चंद्रम ने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। आप इसे मेज पर रख दीजिए। हाँ, आप तेज़ धूप में आए हैं, थोड़ा ठंडा हो जाइएगा। कहते हुए वो साथ वाले कमरे में गई। कुछ देर बाद पानी की बोतल, 2 कोल्ड ड्रिंक ले आई और चंद्रम के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चंद्रम पानी की बोतल उठाकर सारा पानी गटागट पी गया। वो औरत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए मेज के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकी, तो फिर उसका पल्लू गिर गया और उभार दिख गए। चंद्रम की नज़र वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर से कोल्ड ड्रिंक खोली। उनमें स्ट्रॉ लगाकर चंद्रम की ओर कोल्ड ड्रिंक बढ़ाई। चंद्रम ने बोतल पकड़ी। उसकी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गई। चंद्रम को जैसे करंट सा लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने चंद्रम को घायल कर दिया था। वो खुद को काबू में न रख सका और उस औरत को यानी अपनी सेठानी से लिपट गया। इसके बाद चंद्रम का सेठ उसे रोजाना दोपहर को अपने घर ब्रीफकेस देकर भेजता था। चंद्रम मालकिन को ब्रीफकेस सौंपता और उसके साथ खुशी खुशी हम बिस्तर करता। बाद में कुछ खा पी कर दुकान पर लौट आता। इस तरह 4 महीने बीत गए। एक दोपहर को चंद्रम ब्रीफकेस लेकर सेठ के घर आया और कालबेल बजाई, पर घर का दरवाज़ा नहीं खुला। वो घंटी बजाता रहा। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर उसकी सेठानी खड़ी थी, पर एक आम घरेलू औरत जैसी, आंचल ओढ़कर, घूंघट डालकर। उसने चंद्रम को बाहर ही खड़े रखा और कहा, चंद्रम, मुझे माफ़ करो, हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुंच गई है। वो रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भलाई अब इसी में है कि हम चुपचाप अलग हो जाएं। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना। इतना कहकर सेठानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद्रम मानो किसी खाई में गिर गया। वो तो ये सपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की तीसरी पत्नी बाहों में होगी। बूढ़े सेठ की मौत के बाद वो इस घर का मालिक बनेगा, मगर उसका सपना ताश के पत्तों की महल की तरह तेज हवा से उड़ गया। ऊपर से ये डर सता रहा था कि कहीं सेठ उसे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। वो दुकान की ओर चल दिया। सेठानी ने मन ही मन कहा, चंद्रम, तुम्हें नहीं मालूम कि सेठ मुझे डांस बार से लाया था। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया, पर हमारे कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने भी मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद सेठानी ने एक हाथ अपने बढ़ते पेट पर फेरा, दूसरे हाथ से वो अपने आंसू पोंछ रही थी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।